जय शिव। सुल्तानगंज से बाबा धाम की कावड़ यात्रा में हम सुल्तानगंज की गंगा जी में स्नान कर 3 पात्र में गंगा जल भरते हैं। बाबा धाम, बासुकीनाथ और शुद्धि जल। आप पात्र किसी भी आकार का और किसी भी साइज का ले सकते हैं। पात्र में गंगा जल भरकर उसे गंगा मिट्टी से अच्छी तरह सील कर लें। गंगा घाट पर आपको पंडा जी हर समय उपलब्ध होते हैं। आपको पात्र संबंधित और कावड़ संबंधित सभी सामान सुल्तानगंज में उपलब्ध है। और उसके बाद संकल्प आरती कर आप अपनी यात्रा प्रारंभ करें। यात्रा गाड़ी से या दंडी बम बनकर, कावड़ से या पिट्ठू बम बनकर आरंभ कर सकते हैं। जय शिव। कावड़ यात्रा आप किसी भी उम्र में कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, अपाहिज, सक्षम सभी को बाबा ताकत देते हैं। अधिकांशतः कावड़ पथ सड़क से अलग तथा खेतों के बीच से होकर गुजरता है। आप पूरी यात्रा में खूबसूरत सीनरी का आनंद ले सकते हैं। शीतल मंद हवा आपको छूकर गुजरती है। जय शिव। यात्रा करते करते अगर आप विश्राम लेना चाहें तो सर्वप्रथम आप अपनी कावड़ को कावड़ स्टैंड पर विश्राम दें। आराम करने, खाना पीना खाने, शौचालय जाने के बाद आप रास्ते में लगे झरनों पर स्नान अवश्य करें। स्नान के लिए आप पानी के नीचे खड़े हो जाएं। फिर शुद्धि जल के छींटे अपने ऊपर लें। कावड़ से 3 बार या 5 बार कान पकड़कर क्षमा याचना करें। तत्पश्चात अपनी कावड़ लेकर यात्रा फिर से प्रारंभ करें। प्रत्येक दिन सुबह स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पहले अपनी कावड़ की आरती अवश्य करें। इसी आरती के पश्चात आप अपने दिन की शुरुआत और रात्रि का विश्राम ले सकते हैं। जय शिव। कावड़ियों के लिए एक स्पेशल टिप, जब भी आप कहीं भी रुकते हैं आप इस तरह से आधा नींबू काटिए और अपने पैरों पे घिसिए। इसका साइंटिफिक तो हमें नहीं पता क्या साइंस है, पर पैरों में काफी आराम हो जाता है। पैर की जलन काफी बढ़ जाती है। थैंक यू। बोल बम। बोल बम। विश्राम के लिए पूरे पथ पर धर्मशालाएं तथा जगह जगह चौकियां उपलब्ध होती हैं। कावड़ में खाना आप स्वतः बना सकते हैं या फलहारी के लिए फल उपलब्ध होते हैं। पैक्ड फूड और सभी तरह की पूड़ी, सब्जी, फलाहारी जलेबी भी पूरे रास्ते में आपको मिलते भी हैं। आपको विभिन्न जूस भी उपलब्ध रहते हैं। भगवान शिव का नाम लेते हुए, ढोल बजाते हुए, विभिन्न कावड़ का दर्शन करते हुए, विभिन्न दृश्यों का दर्शन करते हुए कभी कभी आपको अद्भुत नाग देवता के भी दर्शन मिल सकते हैं। बाबा के इस पथ पर आप नाचते, गाते, झूमते अपने पथ को पूरा करते हुए मंदिर की तरफ अग्रसर हों। जय शिव। अंततः आप बाबा बैद्यनाथ की धरती पर पहुंच के बाबा को जल चढ़ा के अपने संकल्प को पूरा करें। बोल बम। आज हमारा चौथा दिन है सुल्तानगंज से जल उठा के बाबा धाम की तरफ जाने के लिए, और 7 किलोमीटर हमारे बचे हुए हैं। हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम लोगों ने जो जल उठाया था वो रात को 2-2:30 बजे धर्मशाला से निकल गए थे। सुल्तानगंज में धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है, स्नान घर की कोई कमी नहीं है। आप कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और वहाँ से जल्दी आप जल उठाइए, क्योंकि जल उठाने और संकल्प करने में 1 घंटे का समय लगता है। दूसरा, हमने कितने जोड़ी कपड़े लिए होंगे? 4 हाँ, टोटल 5 जोड़ी कपड़े लग जाते हैं। रात के लिए आप चाहें तो सोने के लिए पजामा, टी शर्ट या आपका कोई भी वेयर है वो ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है, पूरे रास्ते में शौचालय, स्नान घर की कोई कमी नहीं होती है।
मेडिकल जैसे कि यहाँ पर भी दवाई का है, एक बार आप दिखा दीजिए, इसकी कोई कमी नहीं होती है। तीसरा चीज़ है, जब भी आप पिट्ठू जैसे कि हमने उठाना है या कावड़ उठा रखी होती है, तो उनको कभी भी अगर हम चाय पीते हैं या पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, टॉयलेट पे जाते हैं, तो इस तरह से स्टैंड बने होते हैं जो आपको हर जगह मिल जाते हैं। हर जगह ये स्टैंड होते हैं, आप उन स्टैंड पे रखिए। जब भी आपने चाय पानी पी लिया या आप सो गए, आप उठते हैं, तो आपको नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद आप माफ़ी मांगते हैं कि कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। फिर आप अपने पिट्ठू को शुद्धि जल से आप छींटा लेते हैं। हम 5 लोग थे और हमने 2 बोतल शुद्धि जल का लिया, जो सबसे छोटा बोतल होता है ये रहा। पानी जो हम लेते हैं, जल जो हम उठाते हैं, वो उठाते हैं 2 तरह का। एक तो होते हैं बाबा बैद्यनाथ धाम का, एक होते हैं बाबा वासुकीनाथ का, तीसरा एक छोटा सा पैकेट होता है शुद्धि जल का, जो आपको कभी भी अगर आप बैठते हैं उठते हैं वापस से अपनी कावड़ या पिट्ठू को उठाते हैं तो आप। अब आ जाते हैं कावड़ के लिए कि कावड़ में क्या नियम है। मेन नियम तो यही है कि कभी भी खाते पीते कावड़ को नहीं उठाना है। दूसरा, कावड़ को सर के ऊपर से नहीं लेके जाना है। कावड़ को जब भी आप एक शोल्डर से दूसरे शोल्डर लेते हैं, आगे से या ये पीछे की तरफ आपको लेना है, मतलब सर के ऊपर से नहीं लेना है। खाने में कुछ लोग फलाहार पे रहते हैं या कुछ लोग नमक का खाते हैं। पूरे रास्ते पर हमने जो खाया वो क्या था, हमने नमक का खाया। ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा सारी वाली चीज़ें नहीं खाना, अवॉइड करना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे लूज मोशन होना या उल्टी होने की संभावना है। जितना हल्का खाएंगे उतना बढ़िया। करेक्ट। तो खाने के लिए आप कोशिश करेंगे खीरा, केला, मौसमी का जूस, गन्ने का जूस है वो आप लें और कम खाएं। हमने देखा है अगर हम भी नहीं भी अगर ज़्यादा कभी भी खाया तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम। फलारी वाले ऑप्शन, हाँ फलारी वाला ऑप्शन इज़ वेरी गुड। कुछ लोग क्या करते हैं, रसोइया साथ लेके चलते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा, जैसा आप इस पथ पे अपने आप को ढाल सकते हैं। रहने के लिए इस तरह से चौकियाँ हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो पूरे रास्ते में आपको चौकी मिलती है और कहीं कहीं शुल्क वाली होती है, कहीं निःशुल्क होती है और शुल्क काफ़ी कम होता है। तो उन चौकियों पे आप अपना रात और दिन में आप विश्राम करते हैं। हमारे पास हमने क्या किया था, एक ये पाउच बहुत इजी रहता है, इसमें आपका मोबाइल, चार्जर, पैसे रहते हैं जो आपको समय समय पे काम आती है। तीसरा चीज़ है, हमने क्या किया था कि हमने एक ड्राइवर और गाड़ी लेके आए हैं। पूरे रास्ते में हमारा जो सामान है वो गाड़ी ड्राइवर के पास रहता है। हम जहाँ भी रात में रुकते हैं वो लेके आते हैं और हम अपना चेंज करके वापस उन्हें दे देते हैं। कावड़ आरती, कावड़ आरती जब आप सुबह उठ के तैयार हो जाते हैं तब आप कावड़ आरती करते हैं, और जब रात में आपको विश्राम देना होता है कावड़ को, तब आरती बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलने की एक नींबू वाला हम बता देते हैं, थोड़ा तेज होता है। पाँव में नींबू रगड़ते रहने से पाँव में छाले पड़ने की संभावना कम रहती है। जैसे ज़्यादा चढ़ने की वजह से जब पैर में जलन होने लगती है, तब अगर आप उठ के थोड़ी देर नींबू लगा के विश्राम करेंगे तो जलन जल्द से जल्द हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, इसकी जरूर ही जरूरत है। करेक्ट। तो हम लोग नींबू को काट करके दिन में 3 से 4 बार जरूर जब भी विश्राम करना होता था हम लगाते थे। चलने के लिए 2 टिप्स हमारी तरफ से आपको। एक तो पहले दिन में जोश काफ़ी होता है, शरीर थका नहीं रहता, तो हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा हम कवर कर जाएंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें। अपना एक एस्टिमेट करें कि आप 3 दिन में कावड़ करेंगे, 5 दिन में करेंगे, 2 दिन में करेंगे या डाक फॉर्म करेंगे। अगर आपको लगता है 3 दिन है तो आप उसको बांट दीजिए कि मैं इतने इतने किलोमीटर चलूँगा। थोड़ा सा धूप से बचने की कोशिश कीजिए, और हम बोलेंगे कि आप हर 1 घंटे में विश्राम लीजिए 10 मिनट का जरूर से। उससे आपके पैरों को चोट कम लगेगी। 1 घंटे चले आप 10 मिनट के, फिर 1 घंटे चले आप 10 मिनट के, और शरीर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मत करिए, आप रुक के चलिए। और आज जैसे कि हम लोग उठे हैं 3 बजे उठे हैं, तो 5 बजे हमने यात्रा चालू कर दी है। 4:15 बजे हमने यात्रा धूप में ना चल के सुबह 3 बजे 4 बजे जब हो निकल जाओ, ये बेस्ट। धूप में चलना अवॉइड करें, जितना अर्ली मॉर्निंग उठ के जाओ बहुत अच्छा रहेगा।
और हमने 2-4 धर्मशालाओं में ठहरे थे। सुल्तानगंज में मारवाड़ी युवा मंच में, फिर दीनानाथ धर्मशाला, रतमल लाल धर्मशाला, फिर धूरी धर्मशाला और यहाँ पर दुम्मा बंसल जी की धर्मशाला। हम सभी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर किसी को भी कोई भी सवाल है आप हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। और ये यात्रा सुखदायी होती है, थोड़ा कष्ट ज़रूर होता है, पैरों में सूजन। हाँ, एक और चीज़ होता है, कुछ लोग नंगे पाँव चल लेते हैं। कभी भी कोई दिक्कत है तो आप इस तरह का एंकलेट पहन सकते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसको पहनने में संकोच ना करें। बाबा की नगरी है, वो आप सभी को आशीर्वाद देते हैं और ज़रूर से अच्छे मन से यात्रा करें। इस यात्रा के दौरान किसी के बारे में बुरा नहीं सोचिए, अच्छा सोचिए, तो आपकी यात्रा जरूर पूरी होगी। बोल बोल बोल।